देश की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी अपना कारोबार बेचने जा रही है। बिसलेरी अपना कारोबार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के हाथों बेचने की तैयारी कर रही है। 7,000 करोड़ में ये डील होगी। बिसलेरी इंटरनेशनल के मालिक रमेश जे चौहान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उत्तराधिकारी के अभाव में वो अपनी कंपनी को बेचने जा रहे हैं। बिसलेरी को बेचने के अपने फैसले से रमेश चौहान बेहद भावुक हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इस कंपनी को उस तरह से संभालने वाला कोई नहीं है जिस तरह से उन्होंने अब तक संभाला है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जयंती चौहान इस कारोबार में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखती हैं, जिसके कारण उन्हें अपना कारोबार बेचना पड़ रहा है। आइए हम आपको उनकी बेटी जयंती चौहान के बारे में बताते हैं। कौन है जयंती चौहान? बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान 37 साल की हैं। जयंती चौहान के लिंक्डइन प्रोफाइल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो बिसलेरी इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन हैं। 24 साल की उम्र में ही उन्होंने पिता के इस कारोबार में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। उन्होंने बिसलेरी के दिल्ली ऑफिस और फिर बाद में साल 2011 में मुंबई ऑफिस की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में ही कंपनी के दिल्ली ऑफिस की शुरुआत की गई। उन्होंने बिसलेरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई है। कंपनी के एड और मार्केटिंग की कमान जयंती संभालती हैं। कंपनी में ऑटोमेशन प्रोसेस की शुरुआत जयंती ने अपने नेतृत्व में करवाई है। ब्रांड को चमकाने में अहम रोल जयंती बिसलेरी ब्रांड को चमकाने में अहम रोल निभा रही हैं। कंपनी के एड कैंपेन के अलावा प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर उनका फोकस रहता है। बिसलेरी के अलावा जयंती बिसलेरी मिनरल वाटर, वेदिका नेचुरल मिनरल वाटर, फिजी फ्रूट ड्रिंक और बिसलेरी हैंड प्यूरिफायर प्रोडक्ट्स के ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वो मार्केटिंग के अलावा ब्रांड मैनेजमेंट के साथ डिजिटल मार्केटिंग में खासी रुचि रखती हैं। कंपनी के विज्ञापन और कम्युनिकेशन में वो सक्रिय रूप से शामिल हैं। 37 साल की जयंती का बचपन दिल्ली और मुंबई के अलावा न्यूयॉर्क में बीता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की है, जिसके बाद वो फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए लंदन चली गईं। उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। इसके अलावा इंस्टीट्यूटो मैरांगोनी मिलानो से फैशन स्टाइलिंग का कोर्स किया है। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडी में अरबी की डिग्री हासिल की है। जयंती वर्तमान में लंदन में रहती हैं। बिसलेरी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में कंपनी के 122 ऑपरेशन प्लांट हैं। 4,500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क फैला हुआ है। जयंती क्यों नहीं लेना चाहती 7,000 करोड़ की कंपनी? बिसलेरी कंपनी को बेचने की खबर जैसे ही सामने आई, मीडिया में इस खबर को लेकर बाढ़ आ गई। लोग जयंती के बारे में सर्च करने लगे। उन्होंने क्यों इस कंपनी की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, इस बारे में स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो फैशन से जुड़े कारोबार पर फोकस करेंगी। वहीं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर जयंती ने बस इतना लिखा कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। उनके इस पोस्ट पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। लोग उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल ये वजह सामने नहीं आई है कि जयंती क्यों बिसलेरी की कमान नहीं संभालना चाहती हैं।